हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के कुछ लोग जिन्हें अल्लाह ने एक ही रात में बंदर बना दिया, इनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। आखिर इन लोगों से ऐसी कौन सी गुनाह हुई, इन्होंने अल्लाह के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें आने वाली नस्लों के लिए इबरत का नमूना बना दिया। और क्या आज के तमाम बंदर इसी कौम से हैं? दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक को हफ्ते के 7 दिनों में सबसे ज्यादा बाबरकत दिन करार दिया गया है। इस रोज मुसलमान नमाज जुम्मा की अदायगी का एहतमाम करते हैं क्योंकि ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और इसलिए इस सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए खैर बरकत और सवाब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए इसी दिन को इबादत का दिन करार दिया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल के लिए जुम्मे के दिन को मुहतरम करार दिया था और इसी हवाले से उनकी कौम को असहाबे सब्त कहा गया। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मुकर्रर करने के लिए इसरार करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो ना माने। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तलकीन की गई कि वो इस मामले पर बहस ना करे क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी कौम की दरख्वास्त कबूल फरमा ली है। इसी मुनासबत से उनको असहाबे सब्त कहा गया। इरशाद बारी ताला यूं हुआ कि ए मूसा अपनी कौम से कह दो कि अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते के दिन को जुम्मे का मुतबादिल बना दिया है। अब वो इस दिन की अजमत का एहतराम करे और इसकी हुर्मत कायम करे। हम हफ्ते के दिन बनी इसराइल पर खरीदो फरोख्त, ज़रात और शिकार हराम करते हैं और ये दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह नहल आयत नंबर 124 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, हफ्ते का दिन तो उन्हीं लोगों के लिए मुअय्यन किया गया था जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया था और यकीनन आपका रब उनके माबैन फैसला करेगा कयामत के दिन उन चीजों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। बनी इसराइल तवील मुद्दत तक हफ्ते की जिसे वो यौम सब्त यानी इबादत का दिन कहते थे और जिन चीजों और बातों को इस दिन हराम करार दिया गया था इससे बचते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नाफरमानी और सरकशी के रास्ते पर चल पड़े। शुरू में तो अल्लाह ताला की नाफरमानी चुप चुपा कर होती थी मगर बाद में सब कुछ कुल्लम कुल्ला होने लगा। उन्हें ना अल्लाह का खौफ रहा था और ना ही अल्लाह के रसूल का कोई डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में बनी इसराइल का एक तबका बहीरे कुल्ज़ुम के किनारे आबाद हो गया था। साहिल पर आबाद होने की वजह से उन्होंने माहीगीरी का पेशा इख्तियार किया। ये लोग हफ्ते में 6 दिन मछली का शिकार करते और इसकी खरीदो फरोख्त करते जबकि हफ्ते को इबादत इलाही में मसरूफ रहते। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ईमान को आजमाता है और मुख्तलिफ तरीकों से उनका इम्तिहान लेता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने असहाबे सब्त का भी इम्तिहान लेने का फैसला किया। अल्लाह ताला के हुक्म से हफ्ते के 6 दिनों में समंदर की मछलियां साहिल से दूर चली जाती थी। यूं लगता कि समंदर मछलियों से खाली हो गया है, लेकिन हफ्ते के दिन जो इबादत के लिए मुकर्रर था मछलियों की बहुतात होती और वो सतह समंदर पर इस तरह तैरती फिरती कि उनको जाल और कांटे के बगैर खाली हाथों से भी बआसानी पकड़ सकते थे। कुछ यहूदी ये करते कि जुम्मे के रोज पानी में जाल और कांटे डालाते ताकि हफ्ते के रोज मछलियां इनमें फंस जाए, फिर वो इतवार के रोज जाकर ये मछलियां निकाल लाती। अपनी इन हरकतों पर वो बहुत खुश होते और फख्र करते थे। उलमाए हक और अल्लाह के नेक बंदे जब उन्हें इन हरकतों से रोकते तो वो जवाब देते, अल्लाह ने हफ्ते के रोज शिकार न करने का हुक्म दिया है और हम इस दिन शिकार नहीं करते। असहाबे सब को समझाने वाले तक हार कर खामोश हो जाते, लेकिन उन्हें ये खदशा जरूर था कि अगर इनकी ये बदअमालियां जारी रही तो इन पर अल्लाह का अज़ाब आकर रहेगा। बनी इसराइल का ये गिरोह यानी असहाबे सब्त यौम सब्त के हवाले से लापरवाह होता गया और हुर्मत के अहकाम को पामाल करता रहा। आखिरकार एक रोज अल्लाह का हुक्म हुआ, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे कानून की शक्ल सूरत को हेलो बहानों से मस्ख किया है, इसी तरह तुम लोगों की शक्लें और सूरतें मस्ख कर दी जाएगी ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अराफ में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो कि दरिया के करीब आबाद थे उस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ्ते के रोज तो उनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आती थी और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने नहीं आती थी। हम उनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो भी हुक्म किया करते थे। और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब की रूबरू उज़र करने के लिए और इसलिए कि शायद ये डर जाए। सो जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया जाता था तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया, इस वजह से कि वो भी हुक्म किया करते थे, यानी जब वो जिस काम से उनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए तो हमने इनको कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। अल्लाह ताला ने असहाबे सब्त के चेहरे बंदरों और सुअर जैसे बना दिए। नाफरमान लोगों में जो जवान थे इनकी शक्लें बंदर जैसी हो गई जबकि बूढ़े अफराद के चेहरे सुअर की शक्ल के हो गए। अल्लाह ताला की बताई हुई राह पर साबित कदमी से चलने वाले जो लोग इन नाफरमान लोगों को इनकी हरकतों से बाज रहने के लिए अल्लाह से डराते थे उन्होंने इस नाफरमान गिरोह से तर्क ताल्लुक कर दिया था और अपने घरों के दरवाजे इन पर बंद कर दिए थे। इसलिए इन बद किरदारों पर अजाब नाजिल हुआ तो उन लोगों को बहुत देर तक इसकी खबर ना हुई। कुछ अरसा बाद जब चंद लोग इस बस्ती में गए तो उनको इंसानों की बजाय हर तरफ बंदर और सुअर दिखाई दिए। इनमें से कुछ बंदर और सुअर दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ आए। वो इशारों से अपने ऊपर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन अब क्या हो सकता
कहता था, बेशक अगर अल्लाह किसी कौम पर अजाब लाए तो उनको बचाने वाला कोई नहीं। इनमें 3 किस्म के लोग थे, पहले वो जो इस गुनाह में मुब्तला थे, दूसरे वो जो नेक लोग थे, और तीसरे वो जो इस काम को नहीं करते थे और ना ही इन गुनाहगारों को इस काम से रोकती थी। ये वो लोग थे जो मना करने वाली गिरोह से ये कहती थी कि आप इन्हें क्यों समझाते हो, करीब है कि अल्लाह का अजाब इन्हें आधा बोचे। कुरान पाक में उन गुनाहगारों के अजाब का जिक्र मौजूद है जो ये काम करते थे, जो लोग इस काम से रोकते थे, इनका भी जिक्र मौजूद है, लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं है जो ना तो ये गुनाह करते थे और ना ही गुनाह करने वालों को रोकते थे। बहरहाल इन लोगों के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि ये लोग अजाब इलाही से बच गए थे, जबकि कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये तीसरी किस्म का गिरोह भी अजाब में मुब्तला था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज हम जो बंदर देख रहे हैं, क्या ये उन यहूदियों की नस्ल है? दरअसल एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या ये बंदर उन यहूदियों की नस्ल है जिनकी शक्लें अल्लाह ताला ने मस्ख कर दी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अगर किसी कौम पर सूरत मस्ख करने का अजाब नाजिल फरमाते हैं तो वो शख्स 2 से 3 दिन ही जिंदा रह पाता है। लिहाजा ये बंदर और सूअर उन यहूदियों की नस्ल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।